हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तनी युग्मनज के विदलन के समय ब्लास्टोमियर्स क्रमशः छोटे हो जाते हैं, समझाइए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा स्तनी विदलन के समय ब्लास्टोमियर के छोटे होने से संबंधित है। ब्लास्टोमियर जो कि भ्रूण निर्माण में बनने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनका छोटा होना। तो ये छोटी क्यों होती हैं? सामान्य रूप से अगर हम देखें तो युग्मनज बनने के पश्चात जब विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो एक प्रकार का भ्रूणीय समसूत्री विभाजन है, यहाँ पर यह युग्मनज का अगर हम आकार लें तो जो पहली मॉरुला अवस्था बनती है, इस मॉरुला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या 16 होती है। लेकिन पूरे जैसे कि यहाँ पर युग्मनज का जो आकार है, उसी आकार में यहाँ पर बहुत छोटी छोटी 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो पूरी कोशिकाएं 16 कोशिकाओं का आकार यहाँ पर जो कि मारुला अवस्था में है, और ऐसे ही युग्मनज के एक कोशिका का आकार, यहाँ पर यह एक कोशिका है, दोनों का आकार बराबर होता है, समान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विदलन के समय कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका आकार, तो कोशिकाओं का आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है और नई विभाजित हुई कोशिकाएं अपनी वृद्धि से पहले ही अगली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर डीएनए भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम कोशिका द्रव्य देखें तो कोशिका द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ इस एक कोशिका में जितना कोशिका द्रव्य है, वह लगभग समस्त 16 कोशिकाओं के बराबर ही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।